अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बाद मौलाना महमूद मदनी भी होंगे गिरफ्तार। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं द लाइव टीवी की रिपोर्ट। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा के पूर्व सांसद मौलाना महमूद मदनी पर गिरफ्तारी की तलवार लटकाई जा रही है। वो मुश्किल में नजर आ रहे हैं, उन्हें कभी भी गिरफ्तार भी किया जा सकता है, ऐसी खबरें आने लगी। मिलत टाइम्स ने एक रिपोर्ट बनाई है, हेडलाइन है हलाल पर मुश्किल में मौलाना महमूद मदनी, 6 घंटे तक एसटीएफ की पूछताछ। क्या हुआ है इस रिपोर्ट में हम अभी आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि मौलाना महमूद मदनी बड़े नाम हैं, बड़े नेता हैं और अब इनके खिलाफ जो है केस चलाया जा रहा है। तो इस यह पूरा मामला बताया जा रहा है कि हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि इसके आड़ में पैसों का लेन देन हुआ है, टेरर फंडिंग की बात कर दी गई है, कई गंभीर आरोप तक लगा दिए गए हैं। हालांकि मौलाना महमूद मदनी बहुत ही बेबाक नेता माने जाते हैं, बड़े बड़े टीवी चैनलों पर उनके इंटरव्यू आते हैं और इस वक्त क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, इसको लेकर हमें तो एक रिपोर्ट देखने की जरूरत है। जो रिपोर्ट हमारे पास है वो पंजाब केसरी की है। जरा अभी अपने स्क्रीन पर देखिए कि यहां से जानकारी क्या आती है, स्थिति स्पष्ट होगी। हलाल प्रोडक्ट्स सेल केस, मुस्लिम नेता मौलाना महमूद मदनी से यूपी एसटीएफ ने 6 घंटे तक की पूछताछ। और यही सबसे बड़ी बात है कि एसटीएफ को 6 घंटे मौलाना महमूद मदनी से क्या सब पूछना पड़ा, क्या विवाद क्या है। ये यहां पर बताया जा रहा है कि हलाल सर्टिफिकेट मामले में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष व हलाल फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष महमूद मदनी से एसटीएफ ने पूछताछ की है। एसटीएफ मुख्यालय में 6 घंटे तक महमूद मदनी से पूछताछ की गई। महमूद मदनी समेत अन्य लोगों के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज है। मदनी के अलावा केस में जुड़े 4 अन्य लोगों से भी पूछताछ की गई है। हालांकि जब इनसे जवाब मांगा जा रहा था तो इन्होंने कुछ वक्त की भी मांग की है और क्या विवाद है इस रिपोर्ट में आगे आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। बताया जा रहा है कि मदनी इस पर समय की मांग की ताकि वो अपना जवाब दाखिल कर सके। 13 फरवरी को प्रॉपर सैंपलिंग या टेस्टिंग के बगैर ही बिना कंपनियों को जाली हलाल सर्टिफिकेट जारी करने के आरोप में लखनऊ पुलिस ने हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 अधिकारी को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ की ओर से पिछले महीने की 25 तारीख को ही हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट पर बैन के संबंध में दर्ज क्रिमिनल केस को लेकर महमूद मदनी व बाकियों के खिलाफ किसी भी तरह के एक्शन से सुरक्षा दी थी। यानी कि अब आप समझ सकते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें किसी भी कार्रवाई से बचाने के आदेश जारी किए थे, सुरक्षा दी थी, और अब फिर से एसटीएफ मौलाना महमूद मदनी से पूछताछ करने पहुंच गई। 6 घंटे तक पूछताछ हुई है। विवाद बताया जा रहा है कि जो हलाल सर्टिफिकेशन किसी प्रोडक्ट के लिए होता है उसके सैंपलिंग में कुछ गड़बड़ी की गई है या फिर पैसे लेने के आरोप हैं कि पैसे लिए जा रहे थे, यह बहुत बड़ा धंधा चल रहा था। तमाम ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए। दैनिक जागरण पर भी इस संबंध में एक रिपोर्ट है, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहां जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरीके की दंडात्मक कार्रवाई करने से मना कराया है तो क्या पुलिस सुप्रीम कोर्ट की बात मानेगी? यहां लिखा हुआ है कि पीठ ने यूपी पुलिस को मदनी व अन्य के खिलाफ किसी भी तरह के दंडात्मक कार्रवाई न किए जाने का आदेश दिया था। पीठ की ओर से हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट्स को बनाने, बिक्री, स्टोरेज व बंटने पर यूपी सरकार के बैन को चुनौती देने वाली याचिका को लेकर भी नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि इन्होंने एक याचिका लगाई भी थी कि क्यों यूपी सरकार ऐसे फैसले ले रही है जिसमें हलाल पर बैन लगाया जा रहा है। अब इस संबंध में भी एक सुनवाई चल रही है। दूसरी तरफ जो मदनी साहब हैं उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा दिए गए, हलाल सर्टिफिकेशन के आड़ में कुछ गलत हो रहा है। यहीं से विवाद बढ़ता चला गया, फिर एसटीएफ की एंट्री हो गई है। आइए जरा दैनिक जागरण की भी रिपोर्ट देखते हैं कि यहां पर क्या बातें, क्या जानकारी सामने आ रही है। इसके हेडलाइन को देखिए, यहां लिखा हुआ है हलाल सर्टिफिकेशन केस, एसटीएफ ने मौलाना महमूद मदनी के दर्ज किए बयान
3 संस्थाओं के पदाधिकारियों को भी किया तलब। अब जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा मिली है उनके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, जबकि दंडात्मक कार्रवाई से इन्हें बचाया गया था। अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है कि सूत्रों का कहना है कि एसटीएफ ने इस मामले में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के बयान भी दर्ज किए। उन्हें बुधवार को एसटीएफ मुख्यालय बुलाया गया था। मौलाना मदनी हलाल प्रमाण पत्र जारी करने वाली एक संस्था से जुड़े हुए हैं और यहां पर जो पंजाब केसरी का कहना है कि उन्होंने कुछ वक्त मांगे हैं ताकि प्रॉपर जवाब दे सके, लेकिन जागरण का कहना है कि उन्हें बुलाकर बयान दर्ज कराया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो हलाल सर्टिफिकेशन बैन करने का जो विवाद आया उत्तर प्रदेश में योगी जी के सामने, तो वहां पर इन्होंने एक याचिका लगा दी, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई राज्य सरकार के फैसले को। लेकिन फिर क्या हुआ, अब आप देख रहे हैं कि जो वो सुई है वो घूम फिर कर मौलाना महमूद मदनी के पास पहुंच गई है। अब एसटीएफ उनसे घंटों पूछताछ कर रही है। क्या उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्या उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है? कुछ भी हो सकता है। इस वक्त कई मौलानाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। कभी उन पर हेट स्पीच का आरोप लगा दिया जाता है, तो कभी किसी को उकसाने का आरोप लगा दिया जाता है, उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाता है। अभी हाल ही में बुजुर्ग नेता, मुसलमानों के बड़े नेता मौलाना अरशद मदनी ने बहुत गंभीर बातें कही थी कि इस वक्त देश में किस तरीके से सरकारें काम कर रही हैं। बीजेपी पर उन्होंने गंभीर आरोप लगा दिए। देश में ऐसे हालात उन्होंने पहले कभी नहीं देखे। उन्होंने ऐलान किया था कि अब हमें जिस तरीके से स्वतंत्रता की लड़ाई में साथ देकर हम मुसलमानों ने देश की आजादी के लिए इतने सारे काम किए, हमें फिर से लगता है कि हमें उसी रूप में आना पड़ेगा। देश को बचाना है, संवैधानिक मूल्यों को बचाना है, लोकतांत्रिक तरीके से यह देश चले, इसकी उम्मीद में उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो है भाषण के दौरान बातें रखी, गंभीर बातें रखी थी। खैर इस बीच जो यह खबर आ गई, यह खबर थोड़ा हैरान कर देती है कि हो क्या रहा।